Hare
इस समय ब्यूटीफुल राचार्य इंदिरा प्रदेश हो ही दिवाली सभा चरण संसद प्रपात की जाए जन इष्टपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय समवेत गौर भक्तों की जय जयकार हो समवेत गौर भक्तों की जय जयकार हो समवेत गौर भक्तों की जय जयकार हो गुरुन गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 17 अध्याय 24वां श्लोक 23वां श्लोक यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। आप सारे को दोहरा सकते हैं इसको एक दो शास्त्र विधि उत्सृज्य यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिमपाप्नोति न सुखं न परां गतिम् यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। शब्द पढ़ेंगे यह जो शास्त्र विधियों शास्त्रों की विधियों को उत्सृज्य त्याग कर वर्तते करता रहता है कामकारतः काम के वशीभूत होकर मनमान ढंग से न कभी नहीं सह वह सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त करता है न कभी नहीं सुखम सुख को न कभी नहीं परम गतिम सिद्धि अवस्था को। अनुवाद तात्पर्य इस वाक्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रपात की जय। जो शास्त्रों के आदेशों को अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्त हो पाती है। मेरे पीछे दोहराइएगा जो शास्त्रों के आदेशों को अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्त हो पाती है। ओम ज्ञानतिब्रह्मस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। ये भगवत गीता के 14 अध्याय का 23वां श्लोक है। तो बहुत ही सुंदर भगवान
यहाँ पे बताते हैं कि जो शास्त्रों के विधि विधान को पालन नहीं करता है और अपने इच्छा से मुझे ये पसंद है मैं ये करूँगा, या मुझे पसंद है या मैं करूँगी, इसी हिसाब से जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाना चाहता है, ना उसे सुख की प्राप्ति होती है, ना पराम गति, ना सिद्धि। सिद्धि का आप समझते हो, सिद्धि का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई यौगिक सिद्धि, कोई भी हम कोई ऑफिस में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना कुछ भी कार्य करता है, तो कुछ भी करे वो उसको कुछ प्रोसीजर या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो उसके बोर्ड में दिया गया है, जो स्कूल में प्रिस्क्राइब है, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, और जो सेमेस्टर में जो पढ़ना है उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि मतलब यहाँ पे वो समझ लो 10th कर रहा है या 12th कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है या बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको मिलेगा नहीं अगर वो प्रोसीजर का पालन नहीं करता है। वो सिद्धि हो गया। सुखम, हर व्यक्ति सुख के लिए कुछ भी करता है, चाहे घर परिवार करता है या कुछ भी करता है, कोई भी चीज करता है तो मतलब उसके पीछे मुझे सुख और शांति मिले ना, तभी वो करता है। नहीं तो क्या, सबका उद्देश्य है कि सुख प्राप्त करना। जिसका यही एक ही उद्देश्य, एक ही मात्र उद्देश्य है कि सुख प्राप्त करना, उसके लिए वो तरह तरह के कार्य करता रहता है। तो भगवान बोलते हैं अगर विधि का पालन नहीं करेगा उसको सुख भी नहीं मिलेगा। और परम गति का अर्थ होता है लिबरेशन या मुक्ति, या भौतिक संसार जो दुखमय वातावरण है उससे निस्तार पाना चाहता है, वो भी नहीं मिलेगा। अगर शास्त्र के विधि विधान का अगर कोई पालन नहीं करेगा, ना सिद्धि, ना सुख, ना परम गति, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और वो उसका जीवन पूरा व्यर्थ जाएगा ना। ऐसा आजकल के युग में जीवन व्यर्थ ही जा रहा है सभी का। जिसी के लिए वो दिन रात भागते हैं, पहले 6 घंटा ड्यूटी करने के लिए बोला जाता था, फिर 8 घंटा हुआ, फिर 12 घंटा हुआ, फिर 16 घंटा हुआ, अब पता नहीं 24 का 24 घंटा ही हो जाता है ना। इतना कार्य काम करने के बाद भी, या दूसरे शब्द में गधे की तरह खटने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त हो पाता हाथ में। क्या रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम शास्त्रों को अवहेलना करते हैं, शास्त्र की बात को नहीं मानते। जैसे आप रथ देखें, रथ या काठ, गोलक काठ, जो भी काठ रथ है, तो वो किसके ऊपर आगे चलता रहता है? किसके द्वारा? पहिया होता है ना, पहिया लगा हुआ है तब तो जा रहा है। तो कम से कम 2 पहिया होते हैं कि नहीं? कोई भी काठ या गोलक काठ हो या रथ हो तो 2 पहिया होते हैं। अगर 2 पहिया है, अगर एक पहिए में गड़बड़ी हो गया और एक पहिया बहुत अच्छा है और एक में डिफेक्ट हो गया, क्या वो रथ ठीक से चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। एक को बहुत बढ़िया आपने उसके ऊपर ध्यान दिया है, उसको ग्रीसिंग, ऑयलिंग, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ किया है, पर दूसरा पहिया को आप तवज्जो नहीं दिया, उसके पीछे आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर वो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा, रथ ठीक से चल नहीं पाएगा। तो हमारा जिंदगी का भी रथ है, वो 2 पहिए के ऊपर चलता है ना। एक है आध्यात्मिक पहिया, एक है दूसरा है भौतिक पहिया। अभी प्रायतः लोग भौतिक पहिया को ही ठीक करने में, सजाने संवारने में लगा देते हैं, और आध्यात्मिक पहिया के बारे में कोई सोचता ही नहीं। इसके कारण जिंदगी का भी, जीवन किसका भी सुखमय, शांतिमय ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है? हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसा आ जाए, मुझे भौतिक सुख सुविधा मिल जाए ना, शरीर मेरा ठीक रहे,
तो वो मतलब मैं सक्सेसफुल रहूंगा, अच्छा रहूंगा। पर वास्तविक ऐसा नहीं है, वास्तविक कुछ उल्टा है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपने बहुत पैसा है, पैसा के द्वारा वो सुख के लिए जो चीजें हैं, सामान है, उसको खरीद सकता है, ना कि सुख को नहीं खरीद सकता। साजो सामान खरीद सकता है पैसे के द्वारा, पर सुख को खरीद नहीं सकता। सिमिलरली ना, व्यक्ति किसी कुछ बहुत पैसा है पर उसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, और वो बोलेगा कि ठीक है कोई मेरा दोस्त बनेगा तो उसको मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा, उसका दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे 200 करोड़ 2 करोड़ रुपया से मुफ्त जा रहा है, कोई बनेगा पर वो दोस्त उसका दोस्त नहीं बनेगा। किसका बनेगा? पैसे। सोच लो, तो पैसा खत्म, दोस्ती खत्म। जो मेटेरियल पहिया या आध्यात्मिक भौतिक पहिया, वो आपके ना ग्रोथ के लिए जरूरी है और उसको नकारा नहीं जा सकता। क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाल। अगर पेट खाना मांग रहा है और मैं आपको बोलूंगा जप करो, करते रहो, सब कुछ हो जाएगा, बोलेंगे हाँ प्रभु जी आप अपना जप लो, कंटिन्यू लो, आपको ध्यान। जैसे वो जरूरी है ना, उसका नकारता नहीं है शास्त्र हमारे, इसलिए बोलते हैं कि 2 पहिया। उसके साथ साथ हम अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक को भी हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम का कमी यही है। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सच में बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं, टुडेस जो एजुकेशन सिस्टम दे आर प्रोड्यूसिंग सूत्रस इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में कैसे 24 घंटा काम करते रहो ना, और जो काम करके इतना डिफिकल्ट से कमाया उसको शराब में, मॉल में, इधर उधर गवा दो, यही सिखाते हैं। असली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई भी ये नहीं करता। और ठीक, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ बात करो, कम से कम मेटेरियल में तो खुश तो रहो, वो भी नहीं है, वो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकते। अगर आप एक डाटा निकाला गया है कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष स्मोकिंग के कारण कितने लोग मरते हैं, जानते हैं आप लोग? 13.5 लाख। कितने? 13.5 लाख। इतने लोग मरते हैं सिर्फ किसके? स्मोकिंग के। ये ड्रिंकिंग की बात अलग है, सिर्फ स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सारे इतने लोग मरते हैं। और कोरोना के कारण पूरा दुनिया में कितने मरे? 65 लाख। अब भारत में कितने मरे होंगे? 4-5 लाख। ठीक है, 4-5 लाख सब कोरोना में मरे, वो भी क्या है 2 साल में। पर 1 साल में कितने मरे अभी? 13.5 लाख। तो कोई फोकस कर रहा है? और एक व्यक्ति एवरेज में जो स्मोकर से एक दिन में 8 बीड़ी या सिगरेट फूंकते हैं, और एक का कीमत लगा लो 10 रुपया, तो आज 8 का 80। और अगर स्मोकर्स कितने हैं, अगर देखा जाएगा तो some lakh crores of rupees you are wasting in smoking।
और उतना ही पैसा उसके रिलेटेड डिजीज में हम खर्च करते हैं, जो रोग होता है उसको ठीक करने में। और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और एक व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसके कारण उसके परिवार के कितने लोग सफर करेंगे, अशांति फैलेगी। कोई इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेट नहीं करता ये सब। मतलब ये बड़ा विचित्र बात है। और वो एजुकेशन आपको मिलेगा नहीं ऐसा। अब अगर हम बोलेंगे कि आप ना स्पिरिचुअलिटी को ये करें ना, लोग बोलते हैं अभी क्या समय है, क्या टाइम बर्बाद है, ये टाइम बर्बाद है। हॉस्पिटल का चक्कर काटेंगे, दवा खाने का चक्कर काटेंगे, पुलिस स्टेशन का चक्कर काटेंगे, उसके लिए टाइम है, पर्याप्त टाइम है। और सारे आदत आपको यहाँ पे आने के बाद छूट जाएगा, उसके लिए टाइम नहीं। मतलब कितना विचित्र, स्ट्रेंज ये आजकल का ये परिप्रेक्ष्य। 27 करोड़ स्मोकर्स है पूरा भारतवर्ष में। कितने? 27 करोड़ इंटू 8 इंटू 10। एक दिन में इतना पैसा फूक जाता है, धुआं में उड़ा देते हैं ना। तो फिर अच्छा समाज कैसे बनेगा है? अच्छा समाज बनता है अच्छे लोगों से। और एक व्यक्ति अच्छा कैसे बनता है? उसका विचार अच्छे होगा तभी बनेगा। अच्छा लोग मतलब अच्छे विचार, और अच्छे विचार आएगा कहां से? अच्छे संगत या साधु संग या वैष्णव के संग से विचार शुद्धि होगा। विचार शुद्धि से लोग शुद्धि होंगे, लोग शुद्ध होंगे तो समाज अपने आप सुधार हो जाएगा। कितना अच्छा ना फॉर्मूला है। जानते हैं हम सब कुछ, पर हम कैसे अमल किया जाए, कौन अमल कर रहा है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर अमल कर रहा है क्या, ये हम कभी फोकस नहीं करते। कभी किसी को रोका नहीं गया कि पढ़ाई करने से, आगे बढ़ने से या भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए किसी ने मना ही नहीं किया। पर साथ साथ में बोला जाता है कि आप आध्यात्मिक के ऊपर उतना इंपॉर्टेंस दो, उसका पर लोग देते नहीं। और उसका नतीजा क्राइम रेट बढ़ रहा है, सुइसाइड बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है। आप तो बोल रहे हो ना एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो रहा है। आप बताओ एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो रहा है या खराब हो रहा है? बताते हैं कि भारत एक कैलकुलेशन किया है कि अगर कितने मर्डर के कारण एक लोग मरता है तो 4 लोग सुइसाइड करके मरते हैं। व्यक्ति किसने किसी को मार दिया, अगर उसका संख्या इस कोई जगह में भारतवर्ष में है 1 है, तो अपने आप को जो मारा है वो क्या है? 4 गुना। उसको क्या कौन रखेगा? मर्डर को तो पुलिस रोक सकता है, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सुसाइड को क्या, उसके लिए प्रोटेक्शन क्या है? कौन प्रोटेक्ट करेगा उसको? खुद ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और वो उसको बताएगा कौन? उसके मानसिक अवस्था को परिवर्तन कौन करेगा? कौन कर सकता है? टीचर लोग नहीं कर पाएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ साधु संत। साधु संत मतलब नहीं है जो भी ये कपड़ा में है वही साधु है, नहीं। भगवान साधु का मतलब कुछ और देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? साधु कौन साधु है?
जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वो ऐसा कोई नहीं कि धोती कुर्ता पहन लिया, वो भी गेरुआ वस्त्र है, वो साधु है नहीं। अगर जींस टी शर्ट में है वो भी साधु है। अगर वो भगवान की सेवा में भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के भक्तों की संग में रह रहा है, वो कर पाएंगे। उसके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। कोरोना से बचने के लिए तो ठीक है ना, आप वैक्सीनेशन आपने क्रिएट कर दिया और वैक्सीनेशन को आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। सुइसाइड को रोकने के लिए कौन सा वैक्सीनेशन किया है? कोई है? कोई वैक्सीन है? कौन सा मास्क, कौन सा फैक्ट्री में मास्क प्रोड्यूस हो रहा है जो कि सुइसाइड को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो वो जो मास्क जिस फैक्ट्री में पैदा होता है वो है हमारे इस्कॉन के सेंटर्स, इस्कॉन के मंदिर। ऐसा मास्क तैयार होता है जो कि ऐसे चीजों को रोकता है, रोकने के लिए क्षमता रखता है और कोई चार्जेस नहीं। इतने सुख सुविधा मिलने के बाद भी अगर हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो उसको बोलते हैं कि सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। इसलिए कलयुग में एक्चुअली बहुत कली का युग है, हर जगह कला है और हिपोक्रेसी है। फिर भी इसमें एक महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें हरि नाम, भगवान का भक्ति कैसे किया जाए वो बहुत सुविधा बना दिया है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अगर वह सही में समझदार है और उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, तो इसी चीज को वो एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है ना। अब अगर देखा जाए, आप देखिएगा कि भारत में जितने सर्विसेज है सबसे उच्च सर्विस किसको माना गया है? IAS, IPS, जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके IAS, IPS बनते हैं ना। मतलब वो क्या होना चाहिए, वो लोग हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोग कैसे होंगे? समाज को सुधारने वाले होंगे, ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ऐसा है कि नहीं? इतना पढ़ाई लिखाई करके इतना टफ, सबसे टफ है ना वो IAS, IPS बनना, इतना आसान नहीं, इतने टफ है। आप जानते हैं द मोस्ट करप्टेड सर्विस, इतने डिफिकल्ट एग्जाम पास करके इतना ऊंचे पद पे जाने के बाद और इतने करप्ट, मतलब कितना सीरियस बात है। नीचे का कोई व्यक्ति अगर करे यार ये तो पढ़ा नहीं है, 10th पास है, पियोन है, चपरासी है, चलो मतलब ठीक है, बनता है, ऐसा बनता तो नहीं है, आप बोल सकते हैं। पर जो व्यक्ति इतने उच्च पद पे है, इतने डिफिकल्ट के बाद वहां पे पहुंचा है और उसका है कि समाज सेवा। अब देखा है कोई सिस्टम है कि उसके अंदर से ये करप्ट वाला जो मानसिकता है उसको हटा दे? कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कोई किया है? अब देखो, इसलिए पहले राजा मोनाती बोलते थे, पर वो एक्चुअली क्या होते थे? राज ऋषि। राजा भी होते थे और साथ में ऋषि भी, इसलिए वो भी खुश रहते थे और सारे प्रजा। जैसे भगवान रामचंद्र, युधिष्ठिर महाराज, सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके राज में सब, चाहे वो छोटा सा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा हो, सारे खुश थे। कोई करप्शन नहीं, कोई सुसाइड नहीं, कोई रेप नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई टेररिज्म नहीं, सब। क्योंकि राजा क्या था? ऋषि था। राजा था, उसके साथ ऋषि था।
आजकल फैक्ट है ना, गंजड़े नशेड़े ये सब बहुत ऊंचे ऊंचे ना जगह पे है, तो फिर क्या होगा? फिर ऑटोमेटिकली तो मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा। समाज का सुधार होता है क्या कि जो लीडर है, और लीडर अगर परफेक्ट है तो ऑटोमेटिक प्रजा भी अच्छा बन जाता है। तो और क्योंकि धार्मिक नहीं है, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, धर्म का बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धर्म नहीं है तो वो समाज पशु समाज है, अगर धर्म नहीं है तो पशु। इसलिए अब लोग बोलते हैं कि नॉर्मल बोलते हैं कि धर्म का क्या करना है इसमें, नहीं, धर्म का ही सब कुछ करना है। धर्म नहीं है तो फिर भुगतेंगे। देखो आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लो, पिछले 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम घट रहा है, बढ़ेगा ही। पसंद नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो खत्म हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए। वो तो इम्पॉसिबल है। जैसे अगर हम इसलिए शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। समझ लो, हम अगर मास स्केल में नहीं कर पाते, एटलीस्ट हम अपनी लेवल पे, हम जहाँ पे है वहां पे इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करें और फॉलो करें। एक पूज्य जन्मार्जित विद्या पूर्व जन्मार्जित विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम अग्रे धावती। मतलब जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है और उसके कारण अभी इसी जन्म में वो ज्ञानवान है या धनवान है या सुंदर है या उसके पास कोई भी ऐश्वर्य है, तो उसी ऐश्वर्य को उसको जो मिला है उसको अपने भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। तो क्यों मिला है? वो मिला है कि भगवत भक्ति में वो आगे बढ़े। अगर भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, उसको भौतिक सुख सुविधा के लिए अगर उसको यूटिलाइज करेगा, तो वो उसको अगले जन्म में वो क्या होगा, उसको पशु की कोई योनि में भेज दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा। इसलिए जिस व्यक्ति को जो मिला है उसके कर्म के द्वारा, अभी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी चीज को अभी भगवान के भक्ति में लगाए। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? they are acting due to the impetus of कामकारतः। कामकार मतलब काम के द्वारा वशीभूत होकर वो ऐसा करते हैं। उसी काम के वशीभूत कार्य करने के नतीजा क्या होता है कि वो तो उनको तो मिल गया पिछले जन्म का जो था, उनको देख के दूसरे लोग उसके द्वारा प्रभावित होके वो भी काम के इच्छा से कार्य करते हैं, और इसके कारण पूरे संसार में अराजकता फैल जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के भक्त होना और भगवान के जो दिए गए हुए नियमों के द्वारा चलना। वो सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपके जीवन के साथ साथ आपके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, आपका परिवार, समाज, आपका जो सोशल जो सर्कल है, सभी को आगे लेके जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जब इस मूवमेंट की स्थापना की ना अमेरिका में ना, वो कितने नशाशील थे। नंबर 1 उसके वो जैसे करते थे। अभी तो भारत उस स्टेज में
पहुंचा ही नहीं। वैसे व्यक्ति क्या बन गए? भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए हमने जो अभी हमने एक श्लोक हमने अभी पढ़ा, अभी एक श्लोक पढ़ा जिसमें बोलते हैं लेश मात्र साधु के संग। वो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं कैसे ना कि रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, मैं दुराचार हूँ। दुराचार मतलब मेरा व्यवहार, मेरा आदत बहुत ही खराब है। इसी खराब स्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे पाऊंगा? इसलिए याचना करते हैं अगर कोई साधु का कृपा, मुझे थोड़ा सा भी कोई साधु का कृपा हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, पतित पावन भगवान, आप तो पतित को उद्धार करने के लिए आए हैं और आप पतितों का उद्धार करते हैं। मेरे द्वारा जो भी गलतियां अपराध हो गए हैं उसको क्षमा करके मुझे भगवान का सेवा में लगा दीजिए, और वो संभव होगा मेरा रति ना भगवान के भक्तों के संग हो जाए। इधर तो लोग कोई अगर कोई ना तिलक लगाया है या जप कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। सम की बात तो छोड़ दो, उसका बहुत कमेंट पास करते हैं इधर उधर। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम जो साधु है उसको खुद को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत लोग क्या इतना इन्फ्लुएंस है कलयुग का कि वो हिचकिचाते हैं, अरे मेरा दोस्त क्या बोल देगा, या मेरे घर में क्या बोल देंगे ना, ये क्या कर रहा है ना, ये कंठी वाला क्यों पहन लिया, ये तिलक क्यों लगा दिया, ये सब है ना। हमको देख के लोग सोचते हैं कि ये एलियन है, पता नहीं दूसरे ग्रह से आ गए थे। ऐसा है। तो आपको सुख, सिद्धि, परम गति चाहिए, अशांति, दुख, पीड़ा ये चाहिए। सुख, शांति, सिद्धि ये सब चाहिए ना। तो ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्तों का संग। भगवान के भक्तों का संग में ना इतने शक्ति है कि हमारे सारे अवगुण दुर्गुण सारे को नष्ट करके हमको एक ना सुखपूर्ण सुखमय जीवन दे सकता है। तो परीक्षा लेते हैं, इसलिए भगवान थोड़ा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में ना किसी कारण से अगर, क्योंकि अब जब सब तो सारे भक्त सब अलग अलग स्टेज में है ना, तो जब कोई बाहर का व्यक्ति भक्त के समाज में आता है तो धीरे धीरे थोड़ा क्लोज आता है, तो वो उसको भक्त में कुछ कमियां नजर आते हैं। वो कमियां नजर आते हैं, जो ज्यादा करीब होता है वो अच्छे गुण को देखता नहीं, कमियां को ज्यादा देखता है, और उसके द्वारा क्या होता है, उसका भक्ति विनष्ट हो जाता है। उसका भक्ति में क्या होता है, उसका विश्वास। तो इसलिए बोलते हैं कि हमको क्या बनना है, मधुमक्षी बनना है या साधारण मक्षी बनना है? कौन सा मक्षी बनना है? मक्खी को छोड़ दो, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी? कचरे वचरे में। और मधुमक्खी, तो इसलिए भक्त के संग जब व्यक्ति आता है तो भक्त का अच्छे गुण को देखता है, तभी उसको संग में फायदा होगा। संग में ही भक्ति का वृद्धि होता है। और कभी भी हम आते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन क्या होनी चाहिए? भगवान की सेवा। एक भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो धीरे धीरे भक्तों के संग में आने लगा,
भक्तों के समूह में आने लगा, फिर मंदिर आने लगा, तो मंदिर में उसको कई सारे खामियां नजर आने लगी। बोला कि देखो मंदिर में वो तो उसके साथ घूमती रहती है, घूमता रहता है, वो तो उधर बैठा है, उसका काम नहीं है, वो अनाप शनाप बकता रहता है, फिजूल के बात करता रहता है। अब उसका मन क्या कहाँ चला गया, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसका मन केंद्रित नहीं हुआ कि मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है। तो आया मंदिर पे जो अधिकारीगण थे, अधिकारी कि प्रभु जी अभी यहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, ये लोग तो ऐसे करते हैं, मैं ये सोच के आया था, मैं वो सोच के आया था, सब उल्टा हो रहा है। तो उसको प्रभु जी बोले कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, उसी टास्क आप करो, फिर आप मुझे आके बताना। तो जैसे रेगुलर आता रहा, देखता रहा, इधर गोसिप चल रहा है, उधर और कुछ चल रहा है, उधर और कुछ चल रहा है। तो बोले कि प्रभु जी उसको बोले एक पूरा कटोरा में पूरा पानी भर दिए, पूरा बिल्कुल पूरा लबालब पानी भर दिए। बोले इसको लेके जाओ, ठीक है, पूरा एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, पूरा मंदिर का चक्कर लगा के आ जाओ। अभी एक कटोरा लिए, बोले अरे प्रभु जी बोले एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। तो बड़ा सम्मान उनका केंद्रित किया था, कटोरे से कुछ भी एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। फिर पूरा एकदम ध्यान पूर्वक वो उसके ऊपर ही फोकस करके पूरा चारों तरफ घूम के आगे प्रभु देखिए जैसा था मैं आपको ऐसा दे दिया, एक बूंद में। आपने कुछ देखा, उधर वो बात चल रहा था, उधर वो कर रहा था, ऐसे कर रहा था, कुछ देखा आपने? नहीं। क्यों नहीं? सब कर रहे थे, तो जैसे पहले काम चल रहा वैसे चल रहा था, आपने क्यों नहीं देखा? प्रभु जी मेरा तो काम एक ही था, क्या यहां से मेरा एक भी बूंद तो समझ गए आप? उसको प्रभु ने उसको वो पूछे, वो प्रभु जी पूछे, वो जो व्यक्ति जिसको नेचर पूरा चेंज हो गया था, तो आप समझ गए आपका ध्यान क्या रहना चाहिए? भगवान के भक्ति। आपका ध्यान अगर इधर उधर भटका, कि कलयुग है उसमें तो ये स्वाभाविक है ये होना, क्योंकि दूसरे युग में एक रावण, एक हिरण्यकशिपु, एक हिरण्याक्ष ऐसे थे, पर आज सारे हैं, कई नहीं सारे हैं, हम खुद ही इसलिए बड़ा ना ऐसे बोलते हैं कि पहले सतयुग में दोनों का प्लानिट ही अलग होता था। असुर का प्लानिट अलग तो होता था और सूर का प्लानिट मतलब ग्रह, मतलब अलग अलग ग्रह में रहते थे। फिर नेक्स्ट युग क्या आया? त्रेता युग में एक ही ग्रह में दोनों देश, जैसे भारत में रामचंद्र और लंका में। फिर नेक्स्ट क्या आया? द्वापर युग में एक ही देश में दोनों। और फिर कलयुग युग आया, फिर एक ही शरीर में। तो इसलिए हम ही ना रावण है और हिरण्यकशिपु भी हम है, और हम भी हिरण्याक्ष है। इसलिए तो दूसरे को सुधारने से अच्छा है खुद कैसे मैं आगे बढ़ूं उसका ध्यान देना है। और कोई भी ऐसा नहीं कि आप अगर कोई रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर दोगे तो समाज सुधर जाएगा। वो तो पता नहीं कितने लॉ बनते हैं, कितने क्या होता है, फिर भी सुधर नहीं रहा है ना समाज। क्योंकि सुधर क्या है, कब सुधरेगा? जब हम लोकपाल बिल ना, लोकपाल बिल लेके आओगे तो करप्शन कम हो जाएगा। ऐसा है ना, बोलते हैं। तो भक्त बोलते हैं लोकपाल बिल से करप्शन कम नहीं होगा, गोपाल से करप्शन कम होगा।
गोपाल को, कोई व्यक्ति गोपाल को लेके आएगा तो ये सारे चीज जितने अनर्थ है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए शास्त्र का, साधु संत का बात मानना, शास्त्रों की बात मानना, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। लक्षण होना चाहिए, लक्षण उसका लक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान के दिए गए हुए नीति नियमों का पालन करे। फैसिलिटी इसलिए नहीं दिया गया है कि फैसिलिटी का आप यूटिलाइज करो अपने भौतिक जीवन को समृद्ध बनाना है, वो करो, उसमें मना नहीं है, पर साथ साथ में उसी फैसिलिटी को यूज करो अपने आध्यात्मिक जीवन को भी और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि तभी आपको ना असली मायने में सुख सुविधा सब मिलेगा। नहीं तो अब्राहम भूमान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका बोले कि ये त्रिभुवन में आप कितने भी बड़े उच्च प्लैनेट में चले जाओ, ब्रह्मलोक में ना, स्वर्ग लोक में ना, गंधर्व लोक में, कैसे भी चले जाओ, और वहां पे हमेशा नहीं रहे, फिर से वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, और नीचे योनि में भी जाएगा, उधर से भी फिर आना पड़ेगा। तो ये चक्कर ऐसा चलता रहेगा। अगर इसी चक्कर को खत्म करना है तो आपको भगवान के समर्पण होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाई यू आर ट्रैवलिंग सो मच, आप इतने दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हो? प्रभुपाद बोले, मैं इसलिए चक्कर लगा रहा हूं तुम्हारा चक्कर को रोकने के लिए। इसलिए हम प्रभुपाद का किताबों का अध्ययन करना चाहिए हम लोगों को। और अब तो गीता मैराथन का मंथ भी चल रहा है ना, हर व्यक्ति को दूसरे को पास गीता पहुंचाना चाहिए, उसका जिम्मा लेना चाहिए कि मैं ना ये इसी महीने में भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया था, और एज ए सनातनी, एज ए हिंदू, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भगवद गीता हर जगह पहुंचाऊं। आप लोगों ने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अब तक गीता इस महीने में? 1 2 बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोग या 25 लोग है। कितने यहाँ पे? लगभग करीब 120 130 होंगे। इसमें सिर्फ 30 लोग ही गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बाकी सब वेट कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ लगन आएगा, फिर शुरू करेंगे। नहीं, सभी को करना है, सभी को करना है। भगवान खुद बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार करता है, उससे ज्यादा कोई मेरा प्रिय ना हुआ है ना होगा। अब सब चाहते हैं कि भगवान का प्रिय बने आप, बस सिंपल सा ये काम करना है, गीता किसी दूसरे को देना है बस। और प्रभुपाद एक कोट में बोलते हैं कि गीता अगर कोई व्यक्ति छू भी लेता है, देख भी लेता है, उसका उद्धार पक्का, उसका अकाउंट खुल गया ना, 0 बैलेंस में अकाउंट खुल गया उसका। तो इसलिए हर व्यक्ति ना ये पढ़ लेना चाहिए कि अगले अभी मुश्किल से 15 या 20 दिन है ना गीता मैराथन को खत्म होने के लिए। हर व्यक्ति ये पढ़ ले भगवान से कि भगवान, मैं आपके प्रसन्नता के लिए ना 10 5 20 30 25 जितना हो सके मैं इतना गीता आपके प्रसन्नता के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी। क्योंकि अगर हम किससे प्रेम करते हैं तो प्रेम को प्रकट भी करना चाहिए ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, व्हाट इज लव? अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। इसलिए हर व्यक्ति, हम यहाँ पे भाव नहीं लेंगे नहीं तो हर मंदिर में, हमारे इस्कॉन के हर
मंदिर में हर सेंटर में जब गीता मैराथन आता है तो सारे डिवोटी संकल्प लेते हैं। कोई 21, कोई 31, कोई 51, कोई 101, कोई 200, कोई 250, कोई 500, कोई 1000 ऐसा गीता का भाव लेते हैं। क्योंकि भाव आप ले रहे हो, पर उसको पूरा कौन करता आप जानते हैं? भगवान पूरा करते हैं। भाव आप लेते हो, पूरा करते हैं भगवान। भगवान सोचते हैं यार मेरे लिए उसने भाव ले लिया, अब अभी तो मुझे उसको हेल्प करना पड़ेगा, तो वो हेल्प करते हैं। बस हमको बस क्या करना है? ट्राई, वी कैन ट्राई एंड देन क्राई। ट्राई एंड क्राई। क्राई क्या है? जाएगा नहीं, इतना आसान से भगवान लेंगे नहीं, गीता आपका लेंगे नहीं। फिर आपको क्या, अरे मैंने कर दिया, भगवान को हाजिर हो गया, भगवान कुछ कर लो भगवान। तो इतना 4 घंटा हो गया, एक व्यक्ति को भी नहीं ले रहा है, 400 व्यक्ति को पकड़ा, कुछ कर लो भगवान, कुछ। तो फिर भगवान मतलब रो रो के मुझे पुकारा है, तो भगवान क्या करते हैं? कोई बात नहीं, फिर भगवान उसके करीब आते हैं और उसका निकाल देते हैं, बेड़ा पार कर देते हैं। तो भगवान के निकट आने का ये एक तरीका है, क्योंकि सुख में थोड़ी कोई आता है। सुख में नहीं आता है, जब समस्या ऐसा। तो इसलिए आप सबको, आप सबका एक जिम्मेदारी है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के प्रसन्नता के लिए हमको गीता का वितरण करना चाहिए। अगर कोई गीता वितरण नहीं कर पाता है समझ लो किसी कारण, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि अगर उसके पास लक्ष्मी है तो अपने पास रख दे ना, 5-10 गीता रख दे, फिर सालों में किसी को भी गिफ्ट दे, अपने भाई बंधु कुटुंब दोस्त दुश्मन किसको भी दे सकता है। गीता देने में क्या है, बाद में दे दे ना। शादी ब्याह ऐसा होता है, इधर उधर के गिफ्ट देते हैं, गीता दे दे ना, सबके लिए गीता, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधि विधान का पालन करके सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें। हरे कृष्णा। और किसी का अगर कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न हो तो वो कर सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कृष्ण मोदी, मैं ये सुनना चाहूँगा कि अगर किसी घर में जन्म या मृत्यु हो, उस दौरान पूजा पाठ तिलक और जो भी आध्यात्मिक काम कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या प्रश्न है? अगर किसी के घर में कोई किसी का जन्म हो मृत्यु, हाँ, किसका कोई नया व्यक्ति उसी घर में आया है या किसी का देहांत हो गया है, तो क्या हम पूजा पाठ और तिलक लगाना, माला करना, ये सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कोई दोष या त्रुटि नहीं। अगर उसी घर में ये किया जाता है, अगर नया सदस्य आया है उसको स्वीकृति मिलता है, और अगर कोई सदस्य वहाँ से चला गया है तो उसका जो गति होता है या उसको अगले जगह होता है वो अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि उसका जो शक्ति है ना, वो भक्ति कर रहा है, उसी भक्ति का जो शक्ति है उसको मिलता है और उसके द्वारा वो अच्छे योनि में जाता है या डेस्टिनेशन उसका अच्छा होता है। तो उसको भागवत विधि में ये हमेशा करना चाहिए, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना और जप करना। वो कोई भी परिस्थिति में आप कर सकते हो। समय न काल, कोई समय नहीं कोई काल। काल मतलब सिचुएशन, मर गया, जन्म हुआ, ये वो ना, ये उसके कोई फर्क नहीं पड़ता और बल्कि अच्छा होता है उसके द्वारा। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। From His Grace